आज दीदी को जाना था, लेकिन जाते जाते सबको इतना इमोशनल कर जाएंगी पता ही नहीं था। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी, क्योंकि जब पहली बार हमारे लड़की का बेटा घर पे आता है तो उसकी पूजा की जाती है। आप लोगों ने शायद मेरे पहले बार ब्लॉग में देखा होगा, जब मैं शिवांश को लेके पहली बार घर पे आई थी, जब भी मम्मी ने ये पूजा की थी। ये पूजा कंपलसरी होती है, जब पहली बार लड़की का बेटा घर पे आता है या बेटी आती है तो ये पूजा अवश्य ही हो जाती है। दीदी भी पैकिंग कर रही थी जाने की, क्योंकि आज दीदी को जाना था। हमारा शिब्बो देख रहा था ये मौसी कर क्या रही है, बस यहाँ दीदी की पैकिंग लगातार चल रही थी। जिया जी फोन कर रहे थे आने के लिए। मम्मी की यहाँ पूजा समाप्त हुई, सबके मम्मी ने आशीर्वाद। और जो लोग यूपी साइड में रहते होंगे वो ये पूजा जरूर जानते होंगे, इस पूजा को क्या कहते हैं। और ये पूजा किचन में ही होती है। आप लोग कमेंट में ये मत कहना कि ये पूजा किचन में क्यों हो रही है, किचन में ही की जाती है। मम्मी ने पूजा वगैरह सब की और फिर उसके बाद ना डॉपची का भी माथा टिकाया, हमारा शिब्बू का भी टिकाया। मतलब ये पूजा अच्छी होती है बच्चों के लिए। कहते हैं अगर ये नंसार होती है ना, जो नंसार में अगर ये पूजा ना हो तो कहते हैं कि नंसार में थोड़े से बच्चे प्रॉब्लम कर जाते हैं, इसलिए पूजा ज़रूरी होती करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें दीदी हम सब बैठ गए सामने, क्योंकि मम्मी सबको प्रसाद के लिए और माथा टेकवाने के लिए बुला रही है। और आप लोग कहते हैं ना भाभी घूकर क्यों नहीं दिखाती, फेस क्यों नहीं दिखाती। भाभी खुद ही फेस नहीं दिखाती है, जो भी कैमरा आता है वो अपने आप ही अपना फेस ऐसे ढांक लेती, कहती नहीं दीदी मैं नहीं दिखाऊंगी, उन्हें शर्म आती है इसलिए। और शायद तक आगे जाके कोई कुछ फंक्शन वगैरह कुछ हो या इनकी शर्म हट जाए, खुद ही फेस देखो। उन्हें पता चला ना कि कैमरा चालू हो गया, वो अपने आप ही अंदर चलेगी। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि हाँ मैं कैमरे के सामने आऊँ, नहीं लगता है किसी किसी को, आप लोग समझते हैं, तो वो इसलिए नहीं आती कैमरे वगैरह के सामने। फिर हम लोगों ने बुलाया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर बहुत देर के बाद आई है। मम्मी का घर इतना भरा भरा हो गया था, इतना भरा हो गया था, पता ही नहीं चला था कौन कहाँ बैठे, चे चे मैं ऐसे हो रहा था। अब दीदी भी चली जाएगी, फिर मैं भी चली जाऊंगी। और यहाँ दीदी है ना शिब्बो से बात कर रही थी, दीदी कॉमेडी वाला बोल रही थी, इसलिए मुझे भी हंसी आ गया, दीदी को भी हंसी आ गई। यहाँ दीदी और मतलब शिब्बो को कुछ कह रही थी, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता और सब भाई बहन मिल जाते हैं फिर तो कहाँ। और यहाँ शिब्बो अपनी बारी का वेट कर रहा था कि सबसे पहले प्रसाद मैं ही लूं। पूजा होती है ना, तो इस पूजा में हलवा पूड़ी का ही प्रसाद दिया जाता है, आटे का हलवा होता है और पूड़ियाँ होती हैं इनका। और सच में यार ये प्रसाद बहुत 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 तो यहाँ मम्मी ना सबको लगा लगा के दे रही थी दीदी को, तो दीदी सबको दे रही थी ऐसे पोंगा बना बना के सबको। ऐसे ही सबसे पहले कन्या को दिया जाता है, तो दीदी शोना को आवाज़ दे रही थी, शोना लो शोना लो। और हमारा डॉक्ची सो चुका है, सबको ऐसे ही दिया जाता है। आप लोग सोचे कि सबको अलग अलग नहीं, सबको हलवे पे सॉरी पूड़ी पे हलवा लगा के और सबको ऐसे ही दिया जाता है। और ये प्रसाद अगर कन्या को दे तो अच्छा, सबको प्रसाद दे दिया था। आप लोगों को बता दूं मेरी नानी आ रखी है, तो जब मतलब नानी यही रुकी हुई है, मम्मी उनको गाँव से लेकर आ गई थी, तो दीदी है ना उनको देखो चीज़ दिला के लाई थी, खाना दिला के लाई थी। तो मम्मी कह रही थी ऊपर ही ले आओ, तुम जा रही हो तो ऊपर ही बैठ जाएंगी। वो नीचे जाता रहता है क्योंकि उन पर चला उतरा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है ना, तो इसलिए ना दीदी उनको ऊपर ले आई थी। कि हम नानी को अम्मा कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, आप सोचे अम्मा क्यों कह रही है। हम लोग शुरू से ही छोटे से ही नानी को अम्मा कहते हैं, मम्मी भी अम्मा ही कहती है। और यहाँ मम्मी ना खोए के लड्डू बना रही है, क्योंकि दीदी जा रही थी, इस दीदी को ना खोए के लड्डू ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी कह रही थी पूजा वगैरह करके पहले दीदी के लिए खोए के लड्डू ही बनाऊंगी, क्या पता फिर रखा रह जाए, दीदी को भी पास जाना पाए, क्योंकि दीदी बहुत ज़्यादा खोए के लड्डू खाती है। आलता लगाया, आलता बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इन दीदियों को अच्छा नहीं लगता, नीतू दी को भी अच्छा नहीं लगता, प्रीति दी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए। और हमारे जाते हैं तो हमारी रिवाज होती है, लड़की बहू जाए तो आलता पैरों पे लगा कर तो बस यहाँ दीदी तैयार हो गई थी जाने के लिए। तो भाभी ने बोला रुक जाओ पहले मैं आलता लगा दूँ। मैं भी बैठी थी, हम मतलब दीदी जा रही थी ना, सब वैसे ही बैठे हुए थे, सब यही सोचे थे दीदी इतनी जल्दी क्यों जा रही, लेकिन वंशिका वगैरह के पेपर वगैरह है ना, इस कारण दीदी जल्दी जा रही, नहीं तो शायद तो दीदी और भी रुक कर जाती। आलता लगाते हम लोगों ने दीदी को बोला ठीक है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। दीदी बोलती नहीं मेरे काले पैर है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर अच्छा लग रहा था दीदी को। और यहाँ पे देखो शिवांश और डॉप्ची जब मिल रहे हैं, जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। शिवांश ना डॉप्ची से बात कर रहा था बार बार, लेकिन है ना डॉप्ची ना डरता है उससे, क्योंकि शिवांश ना ऐसे मतलब गोदी लेता है, गले लगता है और किस वगैरह करता है, तो मतलब दोनों छोटे ही है ना, तो इसलिए वो डरता है। देखो मतलब शिवांश ना उसको डॉप्ची को खिला रहा है, लेकिन वो बहुत डर रहा है, पीछे हो रहा है। अब ना थोड़ी देर में डॉप्ची रोने लग जाएगा, कि छोटा है तो फिर थोड़ा डरता वरता है, इसलिए देखो रोने लग गया ना वो। फिर मैंने इसको दूर कर दिया था। और शिवांश से कि उसको खिलाते हो, अब पहले प्यार करेगा, क्योंकि अब शिवांश थोड़ा समझदार हो गया, उसे दिखता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो खिलाने की कोशिश करता है। यहाँ पे गुल्ला वगैरह कोई भी आता है ना, सब देखो दीदी को दूर कर, दीदी और मैं ना शिवांश को डॉप्ची को दूर कर रहे थे ना, तो डॉप्ची तो कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन शिवांश मतलब हमारा डॉप्ची कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन शिवांश अभी कैमरे वगैरह को इतना नोटिस नहीं करता है, वो नहीं जानता है इतना, कैमरे वगैरह की तरफ नहीं देखता है, फ़ोन वगैरह की तरफ अभी इतना एक्टिव नहीं है वो सिर्फ खेलना। और हमने यही तो वो बार बार डॉप्ची को अपने पास ले रहा था, दीदी दूर करी थी कि नहीं नहीं लग जाएगी लग जाएगी। और वो है कि बार बार अब देखो अब डॉप्ची भी चुप हो गया कि वो दूर हो गया, तो दोनों बच्चे हैं तो खेल रहे थे। आप लोग ये मत सोचना कि इन लोगों की लड़ाई करवा रहा है ऐसा करवा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ खेल रहे हैं। फिर भाभी ने अंदर दीदी को बुलाया, क्योंकि भाभी दीदी को साड़ी देना चाह रही थी,
या भाभी कही थी दीदी आपका जो मन है ना वो ले लो, लेकिन दीदी कही थी नहीं मुझे नहीं लेनी, मुझे नहीं लेनी, बस मना कर रही थी। तो भाभी कही थी नहीं दीदी आप तो लो, आप तो लो। मम्मी दिखा रही थी नहीं ये वाली अच्छी है, नहीं ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी, ले ही नहीं रही थी दीदी। और पता है ऐसा कुछ नहीं, आप लोग ये बस सोचना कि दीदी क्यों नहीं ले रही है, ऐसा वैसा मतलब अच्छा नहीं लगता। हमसे भाभी छोटी है और हम लोग बड़े हैं तो क्यों, वैसे मैं तो छोटी हूँ, दीदी वगैरह तो बड़ी, देखो मना कर रही है दीदी कि नहीं मुझे नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, मना ही ज़्यादा लेट ना कर। तो हमने दीदी को बोला दीदी अब तो आप लेट हो जाओगे, निकल लो, क्योंकि वहाँ से यहाँ से उनके घर पे दीदी के घर पे जाने में भी ना कम से कम 2-3 घंटे तो लग जाते हैं। यहाँ पे अम्मा आ गई थी, अम्मा हम लोगों के पैर छू रही थी और मतलब रोने लग गई थी अम्मा की अब पता नहीं मैं भी कब आ पाऊँ। आप भी मतलब अम्मा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बीच में एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, इस कारण मम्मी ने ना अम्मा को घर पे ले आई। तो मम्मी ने सोचा कुछ दिन हमारे पास रह जाएंगी तो मन भी लग जाएगा। मम्मी जब जाएंगी ना, जब अम्मा को ले जाएंगी, जब तक अम्मा रह लेंगी। और यहाँ डॉप्सी ना हम लोगों को देख रहा था, सोचा था नए नए लोग कौन है, ये नए नए लोग कौन है। फिर यहाँ पे हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि दीदी आ जाए, दीदी के साथ ही दीदी जाएगी आधे रास्ते। यहाँ पे दीदी आ चुकी थी तो हम लोग जल्दी से तैयार हो रहे थे कि चलो चलो दीदी आने वाली होगी, फिर लेट हो जाएंगे। और यहाँ पे अम्मा ना दीदी को पकड़ के रोने लग गई थी, कह रही थी अब पता नहीं कब, मतलब दीदी से अम्मा बहुत प्यार करती है, मतलब हम सबसे ही बहुत प्यार करती है यार। और लड़कियां देखो आई हैं तो जाना तो पड़ेगा। और अम्मा ना कुछ जल्दी से इमोशनल हो जाती है, फिर पता नहीं कब हम अम्मा से मिलेंगे, अम्मा हमसे मिलेंगी, तो इसलिए अम्मा थोड़ी सी इमोशनल हो ही जाती है। अम्मा क्या हम सभी इमोशनल हो गए थे, भाभी भी रोने लग गई थी, आप लोग देख ही रहे। फिर यहाँ डॉप्सी दीदी वगैरह आ गई थी, हम लोगों ने दीदी को बोला ठीक है मिलते हैं फिर से, क्या है आना है जाना है, मिलना तो है ही। फिर पास में ना महालक्ष्मी वगैरह का भी स्कूल था तो हम लोगों ने उनको भी ले लिया। घर पे आके जब सारे भाई बहन मिल जाए तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ कब कैसे कट जाता। अब दीदी चली गई नहीं तो टाइम ही नहीं कट रहा है, सोच रहे कब से बैठे हुए हैं, आज इतने ही बजे बहुत ज़्यादा हम दीदी को मिस कर रहे हैं। चलो फिर से मिलेंगे, दीदी के पास जाएंगे। चलो आप हमारे साथ ना आप भी ये प्रस्तुति एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए राधे राधे। और कुछ भी मेरी वीडियो में गलती हो गई हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, बाय बाय।